फॉरएवर मत करो यार। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फॉरएवर आपके लिए है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छी है, आपके पास जो फूड आ रहा है, जिस फूड को आप इनटेक कर रहे हैं वो 101% नेचुरल है और उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, तो फॉरएवर मत करो यार। आखिर क्यों करना चाहिए हमें फॉरएवर? और अगर हम फॉरएवर नहीं कर रहे हैं तो क्या हम कोई गलती कर रहे हैं? फॉरएवर करना क्या हमारी नीड है, या एक ये ऐसी अंधी दौड़ है कि सभी दौड़ रहे हैं तो हमको भी लगा कि चलो हम भी दौड़ते हैं और हमें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया पर टीएलएफ क्रिएटर टीम से। आज इस वीडियो में यही बताने वाली हूं कि हमें फॉरएवर क्यों करना चाहिए, मेरे पर्सपेक्टिव से, मेरे व्यूज, मेरे एक्सपीरियंस और मुझे क्या फील हुआ जब मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया और ऐसा क्यों मैं कहती हूँ कि फॉरएवर करना चाहिए। तो पहले जब क्वेश्चन आता है वाई फॉरएवर, वाई एफएलपी, तब मैं कहती हूँ वाई नॉट, या फिर ये भी कह सकते हैं कि मत करो यार। जी हाँ, फॉरएवर मत करो यार। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो फॉरएवर आपके लिए है। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है बहुत अच्छी है, आपके पास जो फूड आ रहा है, जिस फूड को आप इनटेक कर रहे हैं वो 101% नेचुरल है और उसके अंदर कोई भी मिलावट नहीं है, तो फॉरएवर मत करो यार। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सप्लीमेंट की नीड तो है ही नहीं, साथ ही साथ एक ऐसी कंपनी जो 45 इयर्स पुरानी है और जो अपने प्रोडक्ट पे ऐसे सर्टिफिकेट्स का कहते कि डिस्प्ले कर रही है, सर्टिफिकेट बता रही है जो उसे एक बार मिलके खत्म नहीं हो जाते हैं, वो उन सर्टिफिकेट्स को, चाहे वो किसी और कंट्रीज के हो, अलग अलग तरह का सर्टिफिकेट हो, उन्हें हर साल रिन्यू कराना होता है। और 45 ईयर से कंटिन्यू कंपनी चल रही है इन प्रोडक्ट के साथ, फॉरएवर के सप्लीमेंट्स के साथ। तो अगर आप ऐसी कंपनी के साथ जुड़कर खुशी महसूस नहीं करना चाहते हैं तो फॉरएवर मत करो यार। और फॉरएवर में अगर आपको लगता है कि आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा इनकम की नीड नहीं है, आपको लगता है कि मुझे इस बात से बिल्कुल खुशी नहीं होती है कि हर 15 तारीख को मेरे पास कंपनी कुछ पैसा भेज दे और जिससे मुझे खुशी हो, मुझे इस खुशी को महसूस ही नहीं करना है, तो फॉरएवर मत करो यार। फॉरएवर आपके लिए फिर नहीं बनी है। फॉरएवर है उन लोगों के लिए जो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं, जो अपने आप को प्रायोरिटी देते हैं, जो ये कहते हैं कि मैं अपने साथ साथ दूसरों की लाइफ भी बेहतर करना चाहता हूँ, जो ये कहते हैं कि फॉरएवर में काम करके ना मैं सिर्फ सप्लीमेंट यूज करना चाहता हूँ बल्कि इनके रिजल्ट्स दुनिया को बताना चाहता हूँ, तो फॉरएवर उन लोगों के लिए है। फॉरएवर में काम करना हर किसी लिए बहुत आसान है और देखा जाए तो हर किसी के लिए बहुत मुश्किल भी। फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जो आपसे रजिस्ट्रेशन चार्ज या एनुअल फीस चार्ज नहीं करती है। जी हाँ, फॉरएवर के अंदर अगर आप कोई भी लेवल एक्वायर करते हैं, किसी भी लेवल से स्टार्ट करते हैं फॉरएवर के अंदर बिजनेस करना, तो ये लेवल आपको हर साल रिन्यू नहीं कराने होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आपने फॉरएवर के अंदर कोई लेवल ले लिया या कोई लेवल अचीव कर लिया तो कुछ समय बाद फॉरएवर आपसे ये कहेगी कि भाई बहुत समय हो गया है, क्योंकि आपने फॉरएवर में कुछ काम नहीं किया, क्योंकि आपने उन प्रोडक्ट को किसी और को रिकमेंड नहीं किया, किसी से शेयर नहीं किया, तो आपका फॉरएवर का बिजनेस ओनर आईडी हम ले लेते हैं, आप काम बंद कर दीजिए। ऐसा फॉरएवर नहीं करती है। तो एक ऐसी कंपनी जो आपको हर बार एक परमानेंट लेवल दे रही है, एक ऐसी कंपनी जो आपसे नहीं कहती कि आप हर साल उसको कोई एनुअल चार्ज दें उसके साथ बिजनेस करने के लिए, उसके साथ में बिजनेस पार्टनर बने रहने के लिए, तो क्या ऐसी कंपनी का पार्ट होना बुरा है? मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं। फॉरएवर आपको पैसिव इनकम के साथ साथ एक्टिव इनकम तो देती ही है, साथ ही साथ आजकल सबसे ज्यादा जो चीज बिगड़ गई है वो है हमारी हेल्थ। हमारी हेल्थ को बेहतर करने का सबसे बेहतर सप्लीमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है फॉरएवर,
बेहतर करने का तरीका जो हमें प्रोवाइड करती है वो है फॉरएवर। फॉरएवर में काम करना बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए काम कर रहे हैं। खुद का बिजनेस, खुद की सोच, खुद की हेल्थ, खुद की इनकम, खुद की प्रायोरिटी, इन सबको पहले रखना फॉरएवर ये कहती है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी के जो फाउंडर है रेक्स मोगन, जो अभी नहीं रहे हैं, उनके बेटे अब जो उसके पद को संभाल रहे हैं, उनका सपना यही था कि फॉरएवर में काम करने वाले व्यक्ति हेल्थ के साथ साथ वेल्थ को पाए। तो एक ऐसी कंपनी जो हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी देती है, तो फॉरएवर आपको करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ऐसे किसी भी मिशन या विजन में साथ नहीं देना चाहता, मुझे कोई मतलब नहीं है अपने फैमिली की लाइफ से, अपनी फैमिली की हेल्थ से, अपने बिलव्ड वन की हेल्थ से, तो फॉरएवर आपके लिए नहीं बनी है। अब फॉरएवर में काम कैसे कर सकते हैं? फॉरएवर में स्टार्टिंग बहुत ही बेसिक लेवल से आप कर सकते हैं, मिनिमम अमाउंट के साथ। ये इन्वेस्टमेंट आपसे कंपनी नहीं मांगती है। ये एक तरह का कंपनी आपसे वो भरोसा चाहती है कि भाई आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो पहले आप यूज तो करके देखिए मेरे प्रोडक्ट। तो कंपनी बस आपसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर आप मेरे प्रोडक्ट यूज करके उन्हें अच्छा समझते हैं और अगर आपको लगता है कि ये दूसरों को रिकमेंड करने के लायक है, तो आप मेरे साथ आगे बढ़िए। तो मिनिमम स्टार्टिंग फॉरएवर के अंदर होती है 5000 के साथ। उसके बाद में फॉरएवर में जो आपको प्लान दिखेगा, ये कोई भी आप प्लान कह लें, आप मैनेजर लेवल कह लें, या फॉरएवर के अंदर असिस्टेंट सुपरवाइजर कह लें, असिस्टेंट मैनेजर कह लें, सुपरवाइजर कह लें, ये सारे लेवल चाहे एक दूसरे से कितने बड़े हों, कोई इससे छोटा हो, ये सारे लेवल के लिए कंपनी ने एक ही क्राइटेरिया बनाया हुआ है। और वो एक क्राइटेरिया ये है कि आपको हर लेवल किसी भी 2 महीने में कंप्लीट करना होता है। उसके लिए आपको कंपनी पूरा टाइम देती है। जैसे कि मान लीजिए आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हैं और सुपरवाइजर बनने में आपको वक्त लग रहा है, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद ही आपको सिर्फ 2 महीने में सुपरवाइजर बनना होगा, ऐसा नहीं होता है। असिस्टेंट सुपरवाइजर बनने के बाद आपको और वक्त मिलता है अपनी टीम बनाने का, अपनी टीम के साथ काम करने का, इन प्रोडक्ट को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने का, लोगों को रिकमेंड करने का। और ये सब आप करने लगते हैं बेहतर बेहतर तरीके से, और जब आपको लगता है आपकी टीम बड़ी होने लगी है, अब आप उस लेवल को क्रैक करने में महारत हासिल कर चुके हैं, आपको लगता है वो आप कर सकते हैं, तो उन लगातार 2 महीनों में आप अपने जिस भी लेवल पर आप हैं उसके आने वाला लेवल आप क्रैक कर सकते हैं। क्या फॉरएवर में लेवल क्रैक करना इतना जरूरी है? देखिए, फॉरएवर कभी ये नहीं कहती है कि अगर आप मेरे साथ एएस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अगर आपने सुपरवाइजर लेवल पे काम नहीं किया तो मैं आपको कुछ बेनिफिट्स रोक लूंगा। हाँ, ये बात अलग है कि अगर आप सुपरवाइजर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो कंपनी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा कमीशन प्रोवाइड जरूर करवाती है। तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे होना भी कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है अपने में। क्योंकि फॉरएवर के अंदर ये एक ऐसा बेसिक लेवल है जो आपको किसी को क्लियर करने से पहले लेना पड़ेगा। अगर आप सुपरवाइजर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एएस लेवल क्लियर करना होगा। अगर आप मैनेजर बनना चाहते हैं तो पहले आपको एएस लेवल क्लियर करना होगा। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि फॉरएवर कंपनी हर किसी को एक जैसा ही प्लान देती है। जी हाँ, फॉरएवर का मार्केट प्लान सभी के लिए एक जैसा है। सभी को वहीं से शुरुआत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से आप सीधे डायरेक्ट मैनेजर बन जाएं या आप डायरेक्ट सुपरवाइजर बन जाएं। आपको शुरुआत तो एएस लेवल से ही करनी होगी। ये एक ऐसा लेवल है जिसको करने के बाद आप परमानेंट बिजनेस ओनर बन जाते हैं फॉरएवर कंपनी के। बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस कर सकते हैं कि 2सीसी करने के क्या फायदे होते हैं, 2सीसी करने के बाद आपको कितना तरह के कमीशंस मिलते हैं, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा जिसे हम किसी और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जरूर। अभी हम स्टिक टू द टॉपिक रहते हैं कि स्टिक ये रहेंगे कि फॉरएवर हम क्यों करें। एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, और एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ने के लिए जो आपको ग्लोबल बिजनेस करने में हेल्प करने वाली है। और ऐसा नहीं कि बाकी कंपनियों की तरह फॉरएवर आप कुछ और एक्स्ट्रा, जैसा कई लोगों के मन में ऐसा मिथ होता है कि भाई यहाँ पे कार प्लान है या नहीं है, बाहर के टूर्स होते हैं नहीं होते, सब कुछ है फॉरएवर में। कार प्लान भी है, बाहर के टूर्स प्लान भी है, सब कुछ है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप किस हद तक मेहनत कर सकते हैं और आप किस लेवल तक जा सकते हैं इस लेवल को एक्वायर करने के लिए, पार करने के लिए। अब फॉरएवर में आपने उसका
प्रोफाइल देख लिया, 45 ईयर्स पुरानी कंपनी है, हेल्थ एंड वेलनेस सेक्टर में काम कर रही है, सारे जो इसके प्रोडक्ट है पेटेंट हैं, ये जो प्रोडक्ट है इनको सब ICAI वाले जो सर्टिफिकेट है वो मिले हुए हैं, हर साल सर्टिफिकेट रिन्यू होते हैं और हर साल ये कंपनी ऐसा नहीं है कि एक बार लेके चले जाते हैं, हमेशा इनके पास रहते हैं। तो उसके लिए कितनी मेहनत कंपनी करती है और फॉरएवर में सारे काम ना फॉरएवर ही करती है, यानी कि फॉरएवर का जो बेसिक प्रोडक्ट है एलोवेरा जेल, उसको देखें तो उसको बनाने के साथ साथ, उसको कल्टीवेट करने के साथ साथ उसकी कटाई, उसको बनाना, उसको फिर मैन्युफैक्चर, उसको पैक करना, उसकी पैकेजिंग, उसकी डिलीवरिंग, सब कुछ चीज क्या करती है, फॉरएवर कंपनी करती है। तो ये इस तरह से काम करती है और बहुत सारे देशों में काम कर रही है। तो अगर आप सोचिए, अगर कोई कंपनी एक देश में काम कर रही हो तो हम समझ सकते हैं कि भाई एक देश के रूल्स एंड रेगुलेशन उसने फॉलो किए होंगे और ठीक है भाई वहां पे कंपनी चल गई। लेकिन फॉरएवर 160 प्लस 170 अप्रॉक्स कंट्रियों में काम कर रही है। तो भाई देखिए ना, अगर ये इतनी सारी कंट्रियों में काम कर रही है, कंट्रीज में काम कर रही है, तो कितने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जो हर कंट्रीज में अलग अलग है, लेकिन फिर भी सबको क्लियर करते हुए वहां पर सक्सेसफुली रन कर रही है। अलग अलग जगह के लोग इसकी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं जो सभी के लिए समान वैल्यू लिए हुए हैं। जी हाँ, फॉरएवर कंपनी के अंदर एक CC है, इसे आप क्रेडिट कैश भी कह सकते हैं या करेंसी वैल्यू भी कह सकते हैं, कि ये क्या है कि हर प्रोडक्ट के लिए सेम है। अगर आप इंडिया में फॉरएवर जेल लेते हैं और अमेरिका में आप लेते हैं, तो फॉरएवर का जो एलोवेरा जेल का CC है इंडिया में और जो अमेरिका में है, CC सबका सेम काउंट होता है। करेंसी डिपेंड कर सकती है, आपका प्राइस वेरी कर सकता है, लेकिन CC वैल्यू सेम है। तो यह ऐसा नहीं है कि इंडिया में अगर लोग काम कर रहे हैं तो उनके लेवल्स अलग हैं, उनको अलग तरीके से मेहनत करनी होगी, अमेरिका में काम चल रहा है तो उनको अलग तरीके से मेहनत करनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी के प्रोडक्ट भी सभी के लिए सेम है, कंपनी का मार्केट प्लान भी सभी के लिए सेम है और कंपनी का प्रोफाइल भी सभी के लिए ऑलमोस्ट मतलब सेम ही है। 45 ईयर्स सभी सभी के लिए है वो। हाँ, इंडिया में 23 ईयर्स हो गए हैं और पहला ऑफिस इसका मुंबई में ओपन हुआ था और कंपनी के बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं, आप उसको चेक कर सकते हैं। और जो उसकी मैंने सर्टिफिकेट की बात की है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्टिफिकेट की लिस्ट मिल जाएगी, क्या क्या कंपनी के पास सर्टिफिकेट है। अब काम कैसे होता है इसके अंदर, क्योंकि आपको जो प्रोडक्ट है ना उसको आपको क्या करना है, स्पॉन्सर करना है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एलोवेरा जेल यूज किया, जैसे कि मेरे पास ये एलोवेरा बेरी नेक्टर रखा हुआ है। अब ये एलोवेरा बेरी नेक्टर मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा, मुझे बेनिफिट मिले, तो ही ये मेरे पास राइट है कि मैं सामने वाले को सजेस्ट कर सकूं। क्योंकि अगर मैं जेन्युइन फॉरएवर बिजनेस ओनर हूं, अगर मैं सच में फॉरएवर के विजन में बिलीव करती हूँ, तो पहले मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी और साथ ही मुझे इससे जो असर हुआ है, जो बेनिफिट्स मिले हैं, वही रियल बेनिफिट्स मैं सामने वाले को रिकमेंड करूंगी। यही रिकमेंडेशन आपका स्पॉन्सरशिप में तब्दील हो जाता है और अगर सामने वाला आपसे प्रोडक्ट ले लेता है तो यहाँ पे आपकी सेल डन मानी जाती है और यही सेल पे कुछ कमीशन कंपनी आपको देती है। उसके बाद भी आपको जिस व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट दिया है उसके प्रति आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे सर्विस दें। सर्विस ये कि आप उसे बताएं कि अगर प्रोडक्ट खराब आपको लग रहा है कि भाई लीकेज हो गया है, डिलीवरी आपके पास कोरियर आया है लेकिन लीकेज हो गया है, तो आप उसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं, कैसे रिफंड कर सकते हैं। आपने जो प्रोडक्ट लिए हैं उनको यूज करने का सही तरीका क्या है, सुबह लेना है, शाम को लेना है, या अगर आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, कोई बीमारी आपके पास चल रही है, तो उस बीमारी में हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं, वो किस तरह आपकी हेल्प करने वाले हैं। तो ये सारा काम उस फॉरएवर बिजनेस ओनर का है जो आपके पास जो प्रोडक्ट लेकर आएगा। सिर्फ प्रोडक्ट देने से ही एक फॉरएवर बिजनेस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म नहीं हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि फॉरएवर में काम करना कोई मजाक नहीं है, फॉरएवर में काम करना कोई एक सच में चेन बनाना नहीं है। फॉरएवर में काम करना सच में एक बिजनेस रन करने जैसा है। फॉरएवर में काम करना सच में अपने प्रोडक्ट की जानकारी लेकर, अपने प्रोडक्ट जब हम किसी को देते हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। तो अगर आप ऐसे रिस्पॉन्सिबल होना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस बिजनेस का मजा ले सके जो फॉरएवर कंपनी 160 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी कर रही है, आप उस बिजनेस का पार्ट होना चाहते हैं, तो फॉरएवर आपके लिए है। नहीं तो फॉरएवर मत करो यार। तो आई होप इस वीडियो में ये क्लियर कर दिया है मैंने कि फॉरएवर आपको क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। आपकी हेल्थ और वेल्थ के लिए फॉरएवर से अच्छा मार्केट प्लान, फॉरएवर से अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है।
अब डिपेंड करते हैं किसके साथ, कहाँ करना, कैसे करना। तो दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और भी कोई जानकारी जो आपको लगता है कि वीडियो में मैं आपको नहीं दे पाई हूँ, मुझसे पूछ सकते हैं। अपने कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि आपको फॉलोअर से रिलेटेड सारी जानकारियां मिलती रहें। तब तक के लिए बी हेल्दी, स्टे एक्टिव फॉरएवर।